नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला स्वागत करता हूं। आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अब हम लोग सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो आज सीडीपी सीटेट 2000 दिसंबर 2024 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। अब 11 नंबर 10 नंबर तक मैंने क्वेश्चन लगवा दिया था। अब आज 11 नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, एक एक समान जुड़ाव भाइयों में से एक सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे एक निर्धन परिवार द्वारा। एक वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। मतलब एक बात बताया जा रहा है कि मान लो एक कोई दो जुड़वा भाई हैं, तो उसमें से एक कोई धनी परिवार ने गोद कर ले लिया है और किसी ने एक निर्धन परिवार ने, तो उसकी बुद्धि बुद्धि लब्धि के बारे में बताया गया है। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आपका ऑप्शन है आपका दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। दूसरा है धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। देखिए दोस्तों, इसमें से समझने वाली बात यह है कि धनी के घर में रहने से ऐसा नहीं है कि हाँ बुद्धि लब्धि आपकी बढ़ जाएगी, या निर्धन के घर में रहने से आपकी बुद्धि लब्धि घट जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। बुद्धि लब्धांक जो है सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। ये बुद्धि लब्धांक इसको प्रभावित नहीं करता है, सामाजिक आर्थिक स्तर को। चलिए दोस्तों, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। किसी भी प्रकार से बच्चों के बुद्धि लब्धांक को सामाजिक आर्थिक स्तर पर प्रभावित नहीं करता। किसी मतलब ये प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल उदाहरण नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है, तो जो नहीं है तो ऑप्शन है आपका दौड़ना, लिखना, फुदकना और चढ़ना। तो ये लिखना होगा, लिखना नहीं है। चढ़ना या फुदकना और दौड़ना ये सारे जो हैं आपके सूक्ष्म गतिक कौशल के हैं। ऑप्शन हम लोग देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। सूक्ष्म गतिक कौशल शारीरिक क्रियाओं से हैं जिसमें दौड़ना, चढ़ना, फुदकना आदि आते हैं, जबकि लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत नहीं आता। मान लो आप जंप कर रहे हैं तो जंप करेंगे, थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, 2 मिनट 1 मिनट। आप दौड़ना है या चढ़ना है किसी चीज़ को, तो वो सूक्ष्म गतिक कौशल है। लेकिन आपको जो लिखने का प्रोसेस है वो लॉन्ग होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। वाइगॉस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो क्या निहितार्थ है जरा देखते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। तो देखिए ये निगेटिव वर्ड है, हम लोग की निगेटिव पॉजिटिव वर्ड से ही क्वेश्चन जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेशन मेथड से भी करेंगे, ताकि हम लोग आंसर तक जल्दी पहुंच सकें। एलिमिनेशन मेथड बहुत काम आता है। बच्चे उन बच्चों की संगत में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक सबसे लब्धांक कम है। तो ये एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली बात हो रही, तो ये भी आंसर नहीं हो जाएगा। सहयोगात्मक समस्या का समाधान, ये आपका ऑप्शन डी होगा। ये ऑप्शन डी इसलिए होगा क्योंकि वाइगोस्की ने जो है जेडपीडी का सिद्धांत भी दिया था और जेडपीडी जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट्स, ठीक है, सहयोगात्मक समस्या समाधान, और इन्होंने इसी हिसाब से सहयोगात्मक समस्या समाधान आपका वाइगोस्की ने दिया था, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार ज्ञान वाय वातावरण में स्थित तथा सहयोगी होता है, अर्थात ज्ञान विभिन्न व्यक्ति और एवं वातावरण जैसे वस्तुओं, औजार, किताब, मानवीय निर्मिताओं इत्यादि समुदाय वितरित, मतलब आप एक सहयोग की भावना होनी चाहिए। गुणात्मक ये क्रियाओं द्वारा जानने की प्रक्रिया गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14वां क्वेश्चन है नेक्स्ट। किशोर डैश अनुभव कर सकते हैं दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ऑप्शन आपका डी ए हो जाएगा, यानी कि किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं और वह अपने रंग रूप, स्वास्थ्य, मान सम्मान, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्वीकृति, संस्कृति, शैक्षिक प्रगति, भाव व्यवस्था आदि के प्रति सदैव व्यग्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों की सामान्यता होती है डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया और डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया होती है जो पठन विकार, जिनको पढ़ने में समस्याएं होती हैं। डिसकैलकुलिया, जिनको कैलकुलेशन करने में, गणना करने में प्रॉब्लम होती है। डिसग्राफिया इसलिए होगा क्योंकि शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यता जो होता है वो डिसग्राफिया, जो कि भाषा का होता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, व्याख्या भी इसकी देख लेते हैं। ये डिस्ग्राफिया कोई रोग नहीं बल्कि यह एक प्रकार का विकार होता है जो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है। इसमें बच्चे की लिखावट व समझने की क्षमता पर असर पड़ता है। नेक्स्ट है आंशिक पुनर्बलन क्वेश्चन है, तो हम लोग चलते हैं। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लगा भी दिए हैं पहले। तो अब आप इसकी व्याख्या देख लीजिए कि आंशिक पुनर्बलन से अभिप्राय कई सही अनुक्रियाओं के उपरांत पुनर्बलन देने से है। यह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है क्योंकि इसमें छात्र को किस अनुक्रिया पर पुनर्बलन मिलेगा इसका पता नहीं होता है, इससे वह प्रत्येक अनुक्रिया को तत्परता से करता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा आपको, और आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करिए दोस्तों को अपने, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? अनुशासित स्वभाव, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, परीक्षण करने की अभिवृत्ति और स्मृति। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। यानी कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में सदैव प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को सर्वाधिक बढ़ावा देता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन ये थोड़ा सा लंबा, ऑप्शन इसके बड़े हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से अंतर विषयी अनुदेशन की सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। लचीलेपन की तो अनुमति होती है, लेकिन अधिक है तो हम आगे भी पढ़ लेंगे। विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। ये भी पॉजिटिव है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, इस ऑप्शन सही। नेक्स्ट है प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों की अभिभूत होने की कम संभावना है। नेक्स्ट लास्ट है आपका, विद्यार्थियों में विभिन्न विषयों क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने से कम संभावना होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसमें बी ऑप्शन इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये बताया गया विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर, यानी ये पॉजिटिव पॉइंट है। ये मैंने पहले भी बोला था कि ये भी पॉजिटिव है और पॉजिटिव ये भी है, लेकिन ये अधिक लचीले, मतलब ज़्यादा अगर लचीला छोड़ देंगे बच्चों को तो वो एकदम दुष्टता भी दिखाने लगेंगे, तो थोड़ा सी नियंत्रण में रखना जरूरी होगा। अतः इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने की सामग्री करने के अवसर दिए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप वीडियो पहली बात अंत तक देखिएगा, और यहाँ से क्वेश्चन फंसने की संभावना ज़्यादा रहेगी, क्योंकि मैं सिर्फ इतना ही नहीं करा रहा हूँ, इसमें से पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट से हम कितने ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर तक पहुँच सकते हैं। वह शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उसके पास होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास, निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास और नैपुण्यता अभिविन्यास। तो होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास। चलिए ऑप्शन में हम देख लेते हैं, व्याख्या इसकी देख लेते हैं। जिन शिक्षार्थी के पास निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है वह शिक्षार्थी समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लास्ट 10वां क्वेश्चन है, शिक्षक के अलावा डैश निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मज़ेदार बना सकता है। सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर प्राप्त करना। देखो अवसर आया है ये पॉजिटिव है, लेकिन असीमित ये थोड़ा सा अभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये, लेकिन हाँ शिक्षक के अलावा
समस्या समाधान विद्यार्थी के लिए मज़ेदार बना सकता है। चलो हम और ऑप्शन पढ़ते हैं। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने की, मुक्त खेल के लिए समय देने की। यानी जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने के अलावा, मतलब इनसे ये अपेक्षा नहीं करना है कुछ, तो यानी आपका ऑप्शन बी सही है। अब इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। शिक्षक को जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके द्वारा किए गए त्रुटियों को कम करने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। इसलिए विद्यार्थियों से परिपूर्णता की अपेक्षा ना करके समस्या समाधान को रोचक बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आप प्रीवियस ईयर का पेपर्स मैं सॉल्व करवा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू क्लास।